हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर के स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हम जो है पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने सिलेबस कर लिया था। कहाँ तक? कल हमने किया था शिमला सम्मेलन के बारे में, शिमला सम्मेलन या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 तक। ठीक है, तो 1945 तक जो हमने पूरी डिटेल के साथ में सभी क्लासेस कर ली है। तो आज हम करेंगे कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था भारत में? 1946 के अंदर भारत में आया था। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को कि हमने कल जो कर लिया था शिमला सम्मेलन, जिसमें सम्मेलन में कुछ बातें कही गई थी जो है कांग्रेस ने और जो मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं की गई थी। मुस्लिम लीग ने कुछ ऐसी मांगे की थी जिनको वेवल ने क्या है, शिमला सम्मेलन को वो रद्द करना पड़ा या फिर असफल घोषित करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1945 में जो विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। कहीं पर भी जो विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो ब्रिटेन में क्या है, एक जो है आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है, आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे? ब्रिटेन में आम चुनाव। युद्ध के बाद में क्या है, ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, जिसमें क्या है, प्रधानमंत्री बने। कौन बने? क्लाइमेट एटली। ओके, प्रधानमंत्री कौन बने? ब्रिटेन में जो आम चुनाव हुए उसमें क्या है, किस पार्टी की जीत हुई थी? वो हुई थी लेबर पार्टी की जीत। लेबर पार्टी की। ओके, लेबर पार्टी की जीत हुई थी। तो इसमें जो है लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने थे इसमें? तो प्रधानमंत्री बने थे सर क्लाइमेट एटली। ठीक है, तो इन जो लेबर पार्टी की जो है उदारवादी है दृष्टिकोण वाली सरकार बनी थी। कब बनी? 1945 में। ठीक है, 1945 के अंदर विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो 1945 में समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। आम चुनाव के अंदर जो लेबर पार्टी की जीत हुई थी, और लेबर पार्टी की जो पीएम थे वो कौन थे? सर क्लाइमेट एटली। इनकी जो है सरकार बनी थी। ओके, तो इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री है, तो ये जो है काफी उदारवादी जो दृष्टिकोण वाले कह सकते हैं कि भारतीयों की तरफ सोचने वाले थे। तो इन्होंने एक घोषणा की थी। किसने? पीएम ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? घोषणा की कब की थी? 14 मार्च को। 14 मार्च 1946 को इन्होंने घोषणा की थी। ये जो घोषणा है वो कहां से की थी? हाउस ऑफ कॉमन से। ओके, हाउस ऑफ कॉमन से। अब देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहां पे, कौन से हाउस में रहेंगे? हाउस ऑफ कॉमन में। ओके, तो हाउस ऑफ कॉमन से 14 मार्च 1946 को इन्होंने घोषणा की थी। क्या की थी? कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। घोषणा की थी। क्या की थी? भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, जो घोषणा है प्रधानमंत्री ने की थी। किसने? सर क्लाइमेट एटली ने। घोषणा में जो है कब की थी? 14 मार्च 1946 को की थी। कहां से की थी? हाउस ऑफ कॉमन से की थी। इस घोषणा में क्या कहा गया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इसमें कहा गया था। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री ने जो है 3 मेंबर जो ब्रिटेन से भारत भेजे। क्या है? प्रधानमंत्री ने, पीएम ने 3 सदस्य या फिर मेंबर कह सकते हैं, 3 जो सदस्य पास कर भारत भेजे। ठीक है, अब जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं जिनको प्रधानमंत्री ने पास करके भारत में भेजे थे?
तो पास करके मीन्स पी मीन लिखेंगे हम, पी मीन पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और ए मीन एवी अलेक्जेंडर, ओके। और एस मीन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया था जिसका नेतृत्व किसने किया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने ही किया था। तो इन 3 मेंबर्स को क्या है, प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था पास करके, ठीक है। तो आप जो है 3 सदस्यों को प्रधानमंत्री ने पास करके भेजे थे। पी मीन पैथिक लॉरेंस, ए मीन एवी अलेक्जेंडर, एस मीन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये जो पैथिक लॉरेंस है ये कौन था, भारत सचिव था, भारत सचिव, ओके। और ये जो एवी अलेक्जेंडर है ये नौसेना मंत्री थे, मंत्री। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये व्यापारिक अधिकारी थे, या फिर हम कह सकते हैं व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। अब बात आती है कि जो ये मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन भेजा था, तो इसमें क्या है 3 सदस्य थे जो क्या है प्रधानमंत्री ने पास करके भेजे। पास मीन पी मीन पैथिक लॉरेंस, ए मीन अलेक्जेंडर और एस मीन स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इन तीनों सदस्यों को ही क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन। इन 3 सदस्यों को जो भारत भेजा गया था तो इन्हीं को जो है कैबिनेट मिशन कहा गया था, ओके। कैबिनेट के जो तीनों जो थे ये जो सदस्य, ये कैबिनेट के सदस्य थे ब्रिटेन के अंदर, ओके। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन। लिख लीजिएगा, कैबिनेट मिशन, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इनकी जो 3 सदस्य भेजे गए थे तो ये भारत कब आए, भारत कब आए थे, भारत कब आए, ये आए थे मार्च में भेजा गया था, ठीक है। तो ये जो भारत में आए थे वो आए थे 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को, ठीक है। 14 मार्च 1946 में क्या किया गया, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और जो है कैबिनेट मिशन भारत में भेज दिया गया था कब, भारत में 24 मार्च 1946 को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कैबिनेट मिशन है वो कब भेजा गया था, भारत में 24 मार्च 1946 को। और ये जो मिशन है वो सबसे पहले कहां पे आया था, वो आया था दिल्ली में, ओके, दिल्ली में। इतना आपको समझ में आया जी। अब क्या है, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट जो मिशन है उसकी जो किस लिए भेजा गया था, भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए। अब क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम करते हैं, आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा जो मैं करवा रही हूं आपको। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आ गया है। अब भारत में इसने कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत में क्या सुविधा या फिर क्या योजना प्रस्तुत की, उसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। तो उसमें क्या है, कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया। क्यों किया, देखो कोई भी काम करने के लिए एक हमें स्टार्टिंग करनी होती है, अंतरिम सरकार के द्वारा ही हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। अंतरिम सरकार मीन्स होता है कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी सरकार बना लेना, ओके। जैसे 6 मंथ 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए क्या है टेम्परेरी सरकार बना लीजिएगा, कोई भी इनडायरेक्ट मेंबर चुन लीजिएगा कि ये जो है उप प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री ये हम ये बनाएंगे। तो ऐसे करके एक अंतरिम सरकार बनाई गई। कब बनाई गई, कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 16 मई 1946 को, ठीक है।
अंतरिम सरकार की जो स्थापना की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, कब की गई थी? 16 मई 1946 को। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन की जो स्थापना, जो अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, तो इसमें क्या है, क्या किया गया था या फिर स्थापना करके इसमें क्या पेश किया गया था? तो अंतरिम सरकार में मिशन ने कहा कुछ बातें थी कि तत्काल क्या होगा, एक अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे। स्थापना 16 मई 1946 को हो गई थी, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का गठन, इसके बारे में मिशन ने बात कही थी। और तीसरी जो बात कही थी वो थी संविधान निर्माण हेतु एक जो है योजना प्रस्तुत की जाएगी। संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। तो इस जो है मिशन ने ये बातें कही थी कि अंतरिम सरकार का गठन होगा और संविधान सभा का गठन होगा, संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत की जाएगी कि कैसे हमारा जो संविधान बनाया जाएगा या उसमें क्या क्या ऐड किया जाएगा। तो ये जो है मिशन ने जो बातें मेन बातें कही थी, ओके। तो इसमें क्या है, संविधान जो अंतरिम सरकार का जो स्थापना कर दी गई थी 16 मई 1946 को, और संविधान सभा का भी गठन कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, और संविधान निर्माण के लिए योजना भी प्रस्तुत कर दी गई थी कि आप कैसे बनाओगे। तो संविधान निर्माण के लिए योजना बनाना, तो ये जो है संविधान निर्माण कैसे कर सकते हैं, अगर कोई अंतरिम सरकार होगी तभी संविधान का निर्माण हो सकेगा, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम तो जो देखते हैं कि योजना द्वारा क्या क्या जो सुधार किए गए या फिर जो योजना प्रस्तुत की गई उसमें क्या क्या पॉइंट कहा गया, क्या क्या इसमें ऐड करने को कहा गया, सुधार क्या किए गए थे, ओके। तो हम करते हैं योजना द्वारा सुधार, ओके। योजना द्वारा जो सुधार है या फिर इसमें क्या क्या संविधान में ऐड करने के लिए कहा गया। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है भारत का एक संघ होगा। क्या होगा? भारत का एक संघ होगा। ये बातें हमने पहले भी की थी, होगा, ओके। अब जो भारत का एक संघ होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा? कौन कौन होगा? ब्रिटिश प्रांत होंगे और दूसरी देसी रियासतें। तो ये जो दोनों ही शामिल होगी तभी ये जो भारत एक संघ बन पाएगा। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बात बता दी थी कि 11 प्रांतें हैं, 11 जो ब्रिटिश प्रांतें थी वो तो इसमें शामिल हो गई थी, उनको जरूरी था शामिल होना संघ में, बट जो देसी रियासतें हैं वो शामिल नहीं हुई थी, इसलिए जो संघ नहीं बन पाया था। बट इसमें क्या है, देसी रियासतों को शामिल किया गया, इसमें एक संघ बनाया गया। इसमें संविधान के या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं संविधान निर्माण की योजना के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि एक भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें जो इकट्ठी होगी, ओके। और इसके द्वारा सभी प्रांतों को या फिर देसी रियासतों को इकट्ठा कर भी दिया गया था। बट क्या है, एक जो प्रांत थी, ऐसी देसी रियासत थी जो इसमें शामिल नहीं हुई थी भारतीय संघ में। वो कौन सी है? हैदराबाद ऐसी रियासत है जो भारतीय संघ में जो है एक जो संघ है उसमें शामिल नहीं हुई थी, उसको बाद में ऐड किया गया था जब भारत स्वतंत्र हो गया था, भारत को आजादी मिल गई थी, ठीक है। तो इसमें भारत एक संघ बन गया था। और इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो विषय होते हैं, संघीय विषय या फिर
कह सकते हैं हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इसमें क्या है, संघ सूची के अलावा जो विषय हैं वो प्रांतों को दे दी गई, अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों को दे दी गई या फिर प्रदान कर दी गई। संघीय विषय के अलावा सभी विषय प्रांतों को भी दे दिए गए। ठीक है। अब जो पहले क्या होता था, संघीय विषय होते थे या फिर उसके अलावा कुछ विषय थे तो वो प्रांतों जो सेंटर के पास थे, संघ के पास थे, बट इसमें क्या है, अलावा जो विषय थे वो प्रांतों को दे दिए गए। प्रांतों को भी स्वतंत्रता कुछ दे दी गई, शक्तियां दे दी गई थी। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगला पॉइंट इसमें कहा गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि जो है भारतीय संघ है, भारतीयों की या फिर भारत में एकता बनाए रखने के लिए जो मुस्लिम लीग है उसको भारत से अलग नहीं होना होगा, या फिर वो मुस्लिम लीग है वो भारत से अलग नहीं हो सकती। इसमें कैबिनेट मिशन में ये बात कही गई थी। ठीक है। और क्या कहा गया कि जो है भारत के जो लोग हैं या फिर भारत की एकता बनाए रखने के लिए, भारत की एकता बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग जो है अलग नहीं हो सकती, ओके। यहाँ तक आपको पॉइंट में जो समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा क्या है कि जो संविधान सभा का गठन, इसमें ये भी बात कही थी निशा ने कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा के गठन में जो प्रतिनिधि या फिर उम्मीदवार जो इलेक्ट होने थे या फिर कैसे डायरेक्ट होने थे या फिर इनडायरेक्ट, तो इसमें संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो संविधान सभा में जो मेंबर थे वो उम्मीदवार थे वो कहाँ से आएंगे, प्रांतीय रियासतों से। ठीक है। प्रांतीय जो है रियासतें या फिर प्रांत थे, प्रांतीय जो विधानसभा थी विधानसभाओं से और देशी रियासतों से, दो जगहों से उम्मीदवार चुने जाने थे, वो भी इनडायरेक्ट। ओके। कहाँ से, संविधान सभा के अंदर जो भी मेंबर जो है इलेक्ट किए गए या फिर निर्वाचित किए गए वो कहाँ से थे, प्रांतीय विधानसभा से और देशी रियासतों से, इन दोनों से ही उम्मीदवारों को चुना गया था। अब जो है उम्मीदवारों को चुना गया था वो कैसे था, इनडायरेक्ट। ओके। जो है संविधान सभा के लिए, संविधान सभा में सदस्य कहाँ से, प्रांतीय विधानसभा व देशी रियासतों से। देशी रियासतों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ओके। संविधान सभा में जो मेंबर होंगे वो प्रांतीय विधानसभा व देशी रियासतों से अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। तो हमने यहाँ तक जो है कर लिया है। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा जी। इसके बाद में हम करते हैं कि देखो प्रांतों से जो विधानसभा के जो मेंबर हैं विधानसभा से कैसे चुनेंगे। तो इसमें क्या है, एक जो कंडीशन रखी गई वो क्या है, 5th पॉइंट, इसमें क्या है 10 लाख जो जनसंख्या होगी उसके पीछे एक उम्मीदवार को संविधान सभा में जो है चुना जाएगा। ओके। 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक
विधानसभा का गठन हुआ था तो जिस प्रांत में जितनी जनसंख्या थी उतने ही उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे। ओके, जैसे समझिएगा कि हमारे जो पंजाब में जनसंख्या कम है तो हमारे एक जो है सदस्य जो मेंबर हैं वो भी कम चुने जाते हैं, और जो यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ की जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। एमएलए हो गई या फिर एमपी हो गई, सभी की संख्या वहाँ पे यूपी में ज्यादा है और पंजाब में कम है। ओके, तो यही फंडा पहले था कि 10 लाख की जनसंख्या होगी तो एक उम्मीदवार है जो संविधान सभा में इलेक्ट होगा, चाहे वो कोई भी प्रांत हो। ओके, इसके बाद में क्या आता है, जो 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक उम्मीदवार है, तो इसके बाद में पॉइंट आता है कि जो लोग जिस समुदाय के हैं उस समुदाय के लोग ही उनको इलेक्ट करेंगे। जैसे हिंदू जो उम्मीदवार है या फिर हिंदू लोग हैं तो हिंदू उम्मीदवार को हिंदू लोग ही चुनेंगे, अगर कोई है सिख है तो सिख उम्मीदवार ही उनको इलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में है मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग ही उनको इलेक्ट करके या फिर संविधान सभा में उनको भेजेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाएंगे। प्रत्येक समुदाय के उम्मीदवार, प्रत्येक समुदाय के उम्मीदवार अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही जो है चुने जाएंगे। ओके, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो इसमें जनसंख्या कितनी थी, कहां से कितने उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे। ओके, तो संविधान सभा में कुल जो है मेंबरों की संख्या कितनी थी वो हम एक एक करके देखते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें क्या है, मेंबरों की संख्या कितनी थी जी। संविधान सभा में कुल सदस्य, तो इसमें क्या है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 कुल सदस्य इतने थे, जिसमें से कितने हैं ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबर थे, ब्रिटिश प्रांत से जो मेंबर इलेक्ट हुए थे वो कितने थे, 292। ओके, अब इसके बाद में आता है चीफ कमिश्नर जो है क्षेत्र से कितने मेंबर थे, तो वो थे 4। अब जो 4 जो है वो कौन कौन से हैं, दिल्ली और कोरग, अजमेर और चौथा जो आता है बलूचिस्तान। ये जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, और उसके बाद में आता है कौन सा, देसी रियासतों से कितने थे, 93। ठीक है, तो ये जो संख्या कंप्लीट हो गई है, जो है 292 या फिर 292 जो है सदस्यों की संख्या ब्रिटिश प्रांत से थी, और 4 जो है चीफ कमिश्नर की क्षेत्रों से, और जो है देसी रियासतों जो थे 93। देसी रियासतें कौन सी थी, जो सूबे होते हैं या फिर प्रिंसली स्टेट्स होती है जहाँ पे राजा वगैरह राज करते थे, तो वो 93 उनके सदस्यों की संख्या थी। तो ये इसके बारे में जो संविधान सभा में कुल मेंबरों की संख्या हमने कर ली है। उसके बाद में क्या है, इस जो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही प्रांतों को ये अधिकार दे दिया गया कि आप जो है अपने प्रांतों के लिए अलग संविधान निर्माण का गठन कर सकते हैं, अपने जो है प्रांतों के लिए अलग संविधान निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने सारा जो कंप्लीट कर लिया है आज का जो कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था, और आगे जो हम करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में, या फिर जो अंतरिम सरकार थी उसके अंदर जो है किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, उप प्रधानमंत्री कौन बना था, ये सब हम डिटेल के साथ में बात करेंगे
नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब। ओके, तो कैबिनेट मिशन का जो आज का क्लास है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके, तो ये था कैबिनेट मिशन आया था, तो इसमें ये योजनाएं प्रस्तुत की गई थी कि आपका ऐसा ऐसा करके कुछ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।